तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स लेक्चर 3 में। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग पर एक अपनी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग की ही बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे गुजारिश है कि किसी से कर्ज या लोन लेके ट्रेडिंग मत करना, अपना सीखो पहले फिर ट्रेडिंग करो। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग की। पहला होता है ऑप्शन बाइंग, दूसरी होती है ऑप्शन सेलिंग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बाइंग एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझते हैं दोस्तों कि ऑप्शन बाइंग में क्या कंडीशन है। सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मेरे पास एक ये मार्कर है, एक एग्जांपल है दोस्तों। तो एक मार्कर और ये गोल्ड का बना हुआ है, ठीक है। तो मेरा दोस्त इसे खरीदने के लिए आता है, वो बोलता है कि भाई इसे मार्कर को बेच दे और मैं इसे लेना चाहता हूँ। मैं ठीक है भाई, तू खरीद ले इसे, क्योंकि ये गोल्ड का है। मेरे दोस्त को लगा कि गोल्ड का भाव बढ़ेगा, तो वो इसे इन फ्यूचर में बढ़ने के लिए कि इसका प्राइस बढ़ेगा खरीदने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है कि मान के चलो इसकी प्राइस 1 लाख रुपीज़ है, यानी कि इसकी जो प्राइस रहेगी 1 लाख, ठीक है दोस्तों। वो मेरे पास आता है और बोलता है कि भाई मेरे पास अभी पूरा रुपए नहीं है, मैं तुझे 10,000 रुपये अभी देता हूँ इसके लिए, और 10,000 रुपये में एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये होगा कि मैं तुझे 10 दिन बाद 1 लाख रुपए दूंगा और ये पेन लेके चला जाऊंगा। मैं बोलता हूँ चल ठीक है भाई, तू मुझे 10 दिन बाद 1 लाख रुपए दे देना, लेकिन जब तक के लिए ये 10,000 रुपये मेरे पास रख दे, ठीक है। वो 10 दिन बाद आता है, ठीक है, और पेन लेके चला जाता है। इन फ्यूचर आफ्टर 2 या 3 मंथ गोल्ड का भाव बढ़ता है, ठीक है। गोल्ड का भाव पहुंच जाता है 1,50,000, ठीक है दोस्तों। जब गोल्ड का भाव इस रेट पर पहुंच जाता है तो उसका जो प्रॉफिट बनता है वो कितने का बनेगा? वो 40,000 का प्रॉफिट बनाता है। 40,000 क्यों? 1 लाख का पेन था, 10,000 उसने जमा किया था, ठीक है, तो 1,10,000 हो गया। जब कीमत 1,50,000 हुई तो उसका 40,000 का प्रॉफिट बनता है। लेकिन मेरे दोस्त को लगता है 10 दिन बाद जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 10 दिन बाद वो बोलता है कि भाई मुझे पेन नहीं खरीदना है। उसे लगा होगा कुछ भी कि सोने का भाव इतना, गोल्ड का भाव नहीं बढ़ने वाला, तो मैं नहीं खरीद रहा हूँ। तो 10,000 रुपये तो भाई वो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि उसने 10,000 रुपये में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे साथ कि मैं 1 लाख रुपये 10 दिन बाद दूंगा और ये पेन लेके चला जाऊंगा। लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो ये 10,000 रुपये का उसे लॉस हो जाएगा और 10,000 रुपये मेरी जेब में आ जाएगा। ठीक ऐसे ही कंडीशन में जो ये काम करता है ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग, इसी कंडीशन में मार्केट में हम अप्लाई करते हैं। ट्रेडिंग में हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोई किसी ऑप्शन को खरीदने के लिए या बेचने के लिए, ठीक है। अब ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के एक कंडीशन और होती है दोस्तों कि ऑप्शन बायर को यह राइट होता है, जैसे कि मेरी कंडीशन में जो मेरा दोस्त खरीदने वाला था पेन को, वो उस पेन को खरीदे या ना खरीदे, यह उसका राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं सेलर हूं तो मेरा ऑब्लिगेशन यह बनती है कि मुझे ये पेन, जैसे कि 10 दिन बाद यहां तय हुआ था, तो मुझे ये पेन बेचना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल था। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान के चलो आपने किसी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद रखे हैं, 500 शेयर बाई कर रखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो
अगर मान के चलिए आपने सोचा था कि मार्केट बढ़ेगा, तो अब आपने शेयर खरीद ले और आप इंतजार कर रहे हो कि मार्केट बढ़ने वाला है तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में आपको बचने के लिए एक ऐसा काम करना चाहिए कि मान चलिए आपने सोचा था कि मार्केट का प्राइस आज बढ़ेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट डाउन चला गया तो आपका लॉस हुआ। उस लॉस से बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि रिलायंस का आपको पुट ऑप्शन भी बाय कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो होगा आपका लॉस वो रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग कि दोनों में रिस्क या प्रॉफिट की क्या कंडीशन होती है। जरा हम देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो होती है दोस्तों वो 33% की रहती है, ठीक है। इसमें 67% की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की संभावना होती है, ठीक है दोस्तों। दूसरी कंडीशन में इसमें लिमिटेड रिस्क होता है, इसमें अगर रिस्क की बात करूं मैं तो अनलिमिटेड होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं बात कर रहा था अपने पेन के एग्जाम्पल में कि 10,000 जो प्रीमियम मैंने दिया था, प्रीमियम 10,000, इसमें भी प्रीमियम इतना ही रहेगा। और अगर मैं बात करूं रिस्क, यहां इस कंडीशन में 10,000 का ही रिस्क रहेगा, लेकिन यहां जो रिस्क रहेगा वो मोर देन 10K, यानी 10,000 से ऊपर का रिस्क रहेगा यहां पर, ठीक है। मैक्सिमम लॉस यहां पर 10,000 का रहेगा, ठीक है दोस्तों। और यह मैक्सिमम प्रॉफिट वो 10,000 का रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहां पर जो प्रॉफिट अनलिमिटेड बनने की संभावना रहती है, लेकिन यहां पर लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। दूसरा, बायर को यह राइट होता है कि वो ऑप्शन को खरीदे या ना खरीदे, लेकिन सेलर को यह ऑब्लिगेशन होता है कि उसे ऑप्शन को बेचना ही पड़ेगा। और कंडीशन क्या होती है, इसमें लो कैपिटल की जरूरत पड़ती है, इसमें मैक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बाइंग को आप 5K यानी कि 5,000 या 10,000 से कर सकते हो, लेकिन सेलिंग को कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए। मैंने इसमें काफ़ी पॉइंट आपके क्लियर किए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों फैक्टर की। जैसे कि लेक्चर 2 में हमने ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बताया था कि वो कैसे एक ऑप्शन के लिए काम करते हैं अपना अपना। तो एक फैक्टर क्या है, थीटा। एक थीटा जो काम करता है, वहां मैंने डिस्कशन किया था कि ये जो हमेशा फेवर में काम करता है वो ऑप्शन सेलर के लिए काम करता है। ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन सेलर के पक्ष में हमेशा काम करेगा ऑप्शन
ये थीटा। मार्केट जो काम करती है वो 3 कंडीशन में मोस्टली काम करती है। मार्केट या तो अप ट्रेंड में ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है दोस्तों, या मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन, ये मैं फर्स्ट कंडीशन बोल रहा हूं इसे, ये सेकंड कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि मार्केट साइडवेज चल रहा है, ये तीसरी कंडीशन है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड बोल रहा हूं मैं इसे, ओके। ये साइडवेज, ठीक है दोस्तों। अब मान के चलिए ऑप्शन बायर ने ये माना था कि मेरा मार्केट का प्राइस आज बढ़ेगा, ठीक है, तो उसने कॉल ऑप्शन बाय किया था। अगर मार्केट बढ़ेगा तब तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट चला गया डाउन ट्रेंड में, ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट होगा ऑप्शन सेलर को। लेकिन ये दोनों कंडीशन में भी नहीं हुआ। अगर ये कंडीशन लागू होती है और उस दिन ना तो मार्केट घटा ना ही मार्केट बढ़ा और साइडवेज ही मार्केट रहा, तब उस कंडीशन में भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन की एक एक्सपायरी होती है। उस ऑप्शन को जैसे जैसे टाइम डिके होता है उसी हिसाब से ऑप्शन की वैल्यू गिरती है, और वो ऑप्शन जो वैल्यू गिरती है वो ऑप्शन सेलर को मिलती है। ऑप्शन बाइंग को दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑप्शन बाइंग की, तो 80% लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, और बाकी ऑप्शन सेलिंग की बात करें 20% ऑप्शन सेलिंग को करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब सवाल है कि ऑप्शन खरीदना बेहतर है या ऑप्शन को बेचना। अगर आपको कम समय में अधिक रिटर्न चाहिए तो आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, और अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो फिर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले ऑप्शन बाइंग को करें, क्योंकि कम कैपिटल से आप ऑप्शन बाइंग में आएँ, और जब आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाने लग जाएं और आप उसमें से जो रिटर्न हुआ उसे जमा करें, फिर आप ऑप्शन सेलिंग में काम करें, तो वो एक ऑप्शन वो बढ़िया आपके लिए। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, तो दोस्तों आप उसमें कई फैक्टर काम करते हैं। पहले एक फैक्टर करता है काम कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हो, ठीक है दोस्तों। दूसरी कंडीशन में अगर मैं बात करूं कि ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग में आपको अच्छा क्या लगता है, आप बाइंग को अच्छी तरह से कर सकते हो या सेलिंग को, ठीक है दोस्तों। तीसरी कंडीशन अगर मैं बात करूं कि आपको ऑप्शन में प्रॉफिट हो रहा है, आपको बाइंग करने से प्रॉफिट हो रहा है या ऑप्शन को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है, यह भी एक कंडीशन देखनी पड़ेगी। चौथी कंडीशन, अगर आपके पास अनुभव ज़्यादा है कि ट्रेडिंग को आप पहले से करते आ रहे हो या कुछ कर रखा है कि आपको एक पकड़ है कि स्ट्रेटेजी आपने बना रखी है, तो आप फिर ऑप्शन सेलिंग को ही करें, प्रीफर करें, ठीक है दोस्तों। और आपकी फिर 5वां नंबर है कि कैपिटल कितना है आपके पास, ये भी एक फैक्टर मैटर करता है। तो हम बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन बाइंग अच्छा है या ऑप्शन सेलिंग अच्छा है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों जो बिगिनर हैं, ठीक है, उनके लिए ऑप्शन बाइंग एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कम पैसे की ज़रूरत होती है और आपके
ऑप्शन ट्रेडिंग का अगर अनुभव ज़्यादा है तो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग में जब कोई ऑप्शन खरीदते हो, ठीक है दोस्तों, तो आपको केवल उसके प्रीमियम के पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। अगर लॉस होगा तो प्रीमियम के जितना ही लॉस रहेगा ऑप्शन बाइंग में, जिसकी कीमत बहुत ही कम होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि किसी रिलायंस का प्राइस 2000 चल रहा है, ठीक है, और आपको लगता है कि 2100 तक भाव जाएगा और आप इसका एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया है, ठीक है दोस्तों। कॉल ऑप्शन बाई कर लिया है, 40 रुपये इसका प्रीमियम मान रहा हूं मैं, 30 या 40 जो भी है, एक एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कि इसका अगर प्राइस बढ़कर 2100 जाएगा तब ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों। अगर भाव 2100 तक नहीं जाता है, ठीक है, तब उसमें लॉस हो जाएगा और जो प्रॉफिट होगा फिर उस कंडीशन में, अगर भाव नहीं 2100 तक आया तो उस कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में जो प्रॉफिट होगा वो ऑप्शन सेलर को होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप इन सभी कंडीशन जो मैंने बताई हैं, आप उनमें किन चीज़ों में उन्हें रिलेट कर पाते हो, यानी कि उन चीज़ों से मैच कर पाते हो। उसी हिसाब से आप डिसाइड करें कि ट्रेडिंग में आपको ऑप्शन बाइंग करनी है या ऑप्शन सेलिंग करनी है। तो दोस्तों, अब हम चौथा लेक्चर बनाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। और उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आई है। और दूसरा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक उन्हें सेंड करें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम।